First of all, thank you everyone who has joined us in this call. This is KASB Securities webinar. I'm Iman Baloch, and with me I have Hamad Aman, who is Vice President Sales at KASB Securities. He has an extensive experience in this field, and he has worked in Australia, at Telstra and Wiseman Financial Services. आज के इस particular webinar में Hamad will be basically discussing the research portal that is available on KSB Securities application, web terminal and desktop terminal. और basically Hamad बता रहे होंगे कि किस तरह से basic आप sector wise KSE 100 index का analysis कर सकते हैं. So Hamad, we'll start off and just let me know when I can share my screen. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जी अमन, बस आप शेयर स्क्रीन स्टार्ट करें तो हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं अपने रिसर्च पोर्टल का, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प हो सकती है टू लर्न अबाउट सम फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक्स. Sure. Hamad, can you view my screen right now? I can, yeah. Okay, cool. I hope everyone can see this. अच्छा, so basically हमारा research portal का जो यहाँ पे हमारा option आ रहा है, just click there and I'll open the dashboard again. And this has gone through our website and then logging in, right? So basically I logged in on my web terminal, जो मेरा account जहाँ पे created है. After logging in, I could see this. Yeah. Okay, cool. Samad, if you can explain this. Yeah, sure. So basically KSE पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में different types of indexes बनाए गए हैं. अगर आप सामने स्क्रीन पे देखें, सबसे पहला आ रहा है KSE 100, then comes KSE 30, KSE All, KMI 30 and all. अब इसके आगे भी बहुत सारे चलते जाते हैं. जनरली जो लोग हैं हमारे यहाँ वो KSE 100 को बेंचमार्क रखते हैं, और हाँ, आपने सुना होगा मार्केट इतनी बढ़ गई इतनी गिर गई, दैट्स टॉकिंग अबाउट KSE 100 ओनली. अगर आप KSE All शेयर्स की बात करें तो तकरीबन 600-650 शेयर्स हैं. KSE 100 का मतलब ये है कि टॉप 100 स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन उस बेंचमार्क में बेस्ड है. KSE 30 का मतलब है टॉप 30 स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन उस पे बेस्ड है. बट क्योंकि बेंचमार्क KSE 100 लिखा लिया जाता है, तो हम अभी उसके बारे में बात करेंगे और हर इंडेक्स को उसी तरीके से एनालाइज किया जाता है. अगर इसके नीचे देखें आप KSE 100 में, तो इंडेक्स लेवल लिखा हुआ है 33,539. दैट मींस आज की जो क्लोजिंग हुई है इंडेक्स की, इट वाज दिस लेवल. नाउ यू कैन सी द कलर इज इन रेड एंड उसके आगे चेंज लिखा हुआ है -308.8. नाउ दिस बेसिकली मींस कि कल की क्लोजिंग जो भी थी वहां से 308 पॉइंट्स मार्केट गिरी है आज. वो किस कैलकुलेशन पे गिरी है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, बट राइट नाउ इसका ये मतलब है. नीचे उसके देखें तो वॉल्यूम आ रहा है 115.4 मिलियन. दिस इज वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ शेयर्स ट्रेडेड. अब चाहे वो ₹1 का शेयर हो या ₹100 का हो, इन टर्म्स ऑफ शेयर्स KSE 100 में इतना वॉल्यूम हुआ था. इसी तरह अगर आप किसी और इंडेक्स को ऊपर से सिलेक्ट करें तो उसका वॉल्यूम, उसका इंडेक्स एंड सो ऑन वो बताएगा आगे. Hamad, if you can tell about leaders, gainers and losers. Sure. इसमें मार्केट परफॉर्मेंस के नीचे अगर आप देखें तो लीडर्स में आ रहा है KSE 100 के टॉप 5 स्टॉक्स आ रहे हैं इस वक्त. तो दिस मींस के यूनिटी में इस वक्त आज KSE 100 इंडेक्स में सबसे ज्यादा काम हुआ था. दिस इज 23.9 मिलियन शेयर्स. इसी तरह मीडिया टाइम्स में 9.8 मिलियन का काम हुआ. तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम लीडर वाज बेसिकली यूनिटी, और लीडर्स वॉल्यूम के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है. दिस इज व्हाट इट इज. आगे शेयर प्राइस चेंज आ रही है. गेनर्स का मतलब है कि परसेंटेज चेंज, गेन सबसे ज्यादा किस में आया है. तो वी कैन सी बलूचिस्तान ग्लास में सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज आया, 18% का गेन एक ही दिन में आया हुआ है. देन गोस PKGI, मीडिया टाइम्स एंड सो ऑन. लूजर्स में जाएं तो अगेन परसेंटेज चेंज लॉस्ट किसकी सबसे ज्यादा थी. It was apparently Samin Textiles. This is actually KSE All share, by the way, not KSE 100, but yeah. Okay. Okay, cool. And these financial statements will come on that later. So let's just move on. Hamad, अगर आप ये बताएं, what is this top stocks coming in, dividend yield, payout, performance? एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है टॉप स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड. इसके आगे देखिए छोटा सा TTM लिखा हुआ है. तो TTM मींस ट्रेलिंग 12 मंथ्स. तो बेसिकली आज से 360 दिन पीछे चले जाएं तो उसका डेटा के हिसाब से हबीब बैंक ग्रोथ फंड की डिविडेंड यील्ड इतनी ज्यादा बनती थी, 35.26. रेट उसका 7.8 है और आज 0.64% माइनस हुआ था एंड सो ऑन. इसी तरह डिविडेंड पे आउट पे अगर देखें तो इट्स कैश पे आउट रेशियो. अच्छा, इसमें
कोहार्ट सीमेंट को देख के थोड़ा सा आप घबरा जाएंगे कि 3,500% का कैश पे आउट रेशियो है, ऐसे होता नहीं है, बट बिकॉज ये इसलिए क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इनका लॉस काफी बड़ा आया था। तो अगर पिछले ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ये मतलब नहीं है कि इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो मतलब आज से पिछले 4 क्वार्टर्स का जो रिजल्ट्स आए हुए उसके हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, हेंस दिस। तो इसलिए इसका थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में देखना पड़ता है टू वेरीफाई दिस। परफॉर्मेंस में अगर आप देखें तो 153% पायनियर सीमेंट में ग्रोथ आएगी, दैट मींस शेयर डबल से भी ज्यादा बढ़ा था। तो अगर आप आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले की प्राइस निकालें तो वो तकरीबन 24-25 रुपए थी, आज 62 रुपीज है। तो दिस शोज कि 153% का गेन आया पायनियर सीमेंट में। सेम विद चिराग सीमेंट, कोहार्ट सीमेंट, तो हाईएस्ट गेन इज पायनियर सीमेंट राइट नाउ। वॉलेटिलिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो आप अगर नीचे देखें तो KSE 100 सिलेक्ट हुआ हुआ है, ब्लू हुआ हुआ है स्टेबल के जस्ट नीचे। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं और ये स्टॉक्स उसी इंडेक्स के हिसाब से चेंज होते हैं। KSE 30 में चेंज हो जाएंगे, KMI 30 में चेंज हो जाएंगे एंड सो ऑन। KSE 100 पे है जी। इसमें 100 में अगर हम देखें तो यूसुफ वीविंग, PSX सबसे ऊपर चल रहे हैं हाईएस्ट बीटा के हिसाब से, वॉलेटिलिटी के हिसाब से। So Can basically you volatility, explain what is that beta? yeah, so basically volatility ये होती है कि यूसुफ वीविंग के अंदर कितना चेंज आया था। Just give me a second please. बेसिकली इसके अंदर कितना चेंज आया था यहाँ पर अगेंस्ट द PSX बेंचमार्क इंडेक्स KSE 100, तो उसकी अगेंस्ट 1.6 टाइम्स ये रिलेट करता है। अगर 1 से ऊपर होता है तो दिस मींस कि वॉलेटिलिटी उस स्टॉक की बहुत ज्यादा है। अगर 1 होता है तो एग्जैक्टली बेंचमार्क के साथ चल रहा है, और 1 से नीचे होता है तो बेंचमार्क के अगेंस्ट चल रहा होता है। बेसिकली दैट्स व्हाट द रेशियो मींस। Got it. ठीक है, let's come to portfolio investments. ये FIPPI LIPPI I've heard, but if you can explain, I'm sure a lot of people want to know. Yeah. तो बेसिकली दिस मींस के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इज FIPPI मींस फॉरेन फ्लोज, फॉरेनर्स ने कितनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है या डाइवेस्टमेंट किया है। सेम एज LIPI मींस लोकल्स ने कितनी की है। अगर इस चार्ट के हिसाब से देखें, जैसे एमएन ने 17 जून सेलेक्ट किया हुआ है, व्हिच वाज यस्टरडे, तो इस हिसाब से $2.5 मिलियन की फॉरेनर्स ने सेलिंग की थी। दिस इज व्हाट इट मींस। दिस इज टिल 17 जून की अगर हम बात करें इस वक्त। इसमें पता चल रहा है हमको 3 कैटेगरी में डिफाइंड है, ओवरसीज पाकिस्तानीज, फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड फॉरेन कॉर्पोरेट्स। जनरली जो आपको वॉल्यूम नजर आता है या वैल्यू नजर आती है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स में ही आती है। उसमें देखें तो 2.2 मिलियन तो सिर्फ उनका ही आउट ऑफ 2.5 जस्ट यस्टरडे। तो ट्रेंड देखें तो पिछले कई दिनों में हम देख सकते हैं जून में ज्यादातर फॉरेनर सेलर्स ही थे अपार्ट फ्रॉम वन डे 15 जून। कैन यू कम टू LIPI प्लीज? ओके, इसमें हम देखें तो एग्जैक्टली इट्स अ जीरो सम गेम। तो जितना बाय अगर फॉरेनर ने किया तो उतना ही लोकल ने सेल किया होगा, जितना लोकल ने बाय किया उतना ही फॉरेनर ने सेल किया होगा। तो इसी तरह 2.5 मिलियन की लोकल्स ने बाय किया। अगर आप इसके ऊपर देखें तो सेक्टर वाइज आ रहा है। दिस मींस कि म्यूचुअल फंड्स ने कल के दिन $1 मिलियन की नेट बाइंग की है। मतलब हो सकता है उन्होंने 10 मिलियन का बाय किया हो और 9 मिलियन का सेल किया हो, तो नेट बाइंग वाज $1 मिलियन। सिमिलरली इंश्योरेंस ने $1.4 मिलियन की सेल की है। Individuals were 3.9. Again, it's all net. Companies were 1 million, brokers were 1 million, and so on. ठीक है, and we can search this by client and by sector as well. Yes. Sector में अगर आप ये बता दें, LIPI का बता दें, that means. So basically, sector का मतलब ये है कि foreigner अगर आपने LIPI select किया हुआ है तो उसका मतलब है locals ने किस sector में कितनी investment की है। तो इससे पता चल रहा है कि locals were buyers in commercial bank by let's say $1.4 million, again net. Cements में $182,000 and so on, जिस तरह आ रहा है ऊपर। Perfect. I think that sounds good. What about settlement analysis? Let me just open this up. Sure. Basically settlement ratio का मतलब ये होता है कि अगर कल की आप settlement ratio देखें तो 60.8% आ रही है। This is again of KSE 100. तो अगर आप 60.8, इसका मतलब है कि 100 शेयर्स का अगर काम हुआ है तो ऑलमोस्ट 61 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई थी, जिसका मतलब है कि T+2 में किसी ने जेन्युइनली बाय और सेल किया। जो रिमेनिंग 40% है दैट वाज डे ट्रेडर्स, जो आज ही बेचा और आज ही खरीद लिया उन्होंने। सो एक ही दिन में जिसने पोजीशन अपनी क्लोज कर ली उसको माइनस किया जाता है सेटलमेंट से, एंड जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो आती है जेन्युइन बायर और सेलर की। ठीक है, बट इज दिस वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजंस फॉर एन इंडिविजुअल? नॉट एट बेसिक लेवल, बट यस अगर आप बिल्कुल फंड मैनेजर है, म्यूचुअल फंड्स में बैठे हुए हैं, फिर आपको बहुत काम आती है इंफॉर्मेशन, बट नॉट एट द स्टार्टिंग लेवल। Cool. And also in the portal front पे ही आपको dashboard पे you can see whatever news were out there. और site पे हमाद, can you see the research tab
Is it visible? Yes. ठीक है, Yes, तो it ये is. हमारे हाउस की जो रिसर्च रिपोर्ट्स निकली है वो सारी यहाँ पे एडेड हुई है, दैट इज अवेलेबल फॉर यू टू रीड. अच्छा हमाद, लेट्स जस्ट डाइव मोर इनटू KC 100 इंडेक्स Okay, sure. and let's take it further from there. So basically I clicked on the index, it's loading. Cool. And if anyone has any questions, you can post it on chat. At the end of the session for 10 minutes, we'll try to answer all your queries regarding this dashboard. Ji Hamad, over to you. जी बेसिकली इसमें अगर हम देखें तो शुरू में वही चीज आ रही है KC 100 में 100 इंडेक्स का वैल्यू वो आ रही है, इंडेक्स नंबर आ रहा है 33539 जिस पे आज क्लोजिंग हुई है, जैसे मैंने पहले कहा 308 पॉइंट्स का चेंज है. अच्छा ये चेंज कैसे कैलकुलेट होता है, अगर आप इसमें थोड़ा सा नीचे देखें तो आज की ओपनिंग और प्रीवियस क्लोज लिखा हुआ आ रहा है KC 100 इंडेक्स का. तो आज की क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग थी 33848. अगर इसको माइनस योर करंट इंडेक्स करें तो दिस इज योर चेंज. 308 पॉइंट्स का जो चेंज आ रहा है वो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली. दिस डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन सर्टेन स्टॉक्स. अगर आप इसके राइट साइड पे ग्राफ देखें तो इससे हमको ये अंदाजा होता है कि हमारे KC 100 में सबसे हैवी वेट सेक्टर कौन सा है. तो इट्स एक्चुअली कमर्शियल बैंक्स. 22.14%. अभी मैंने जैसे स्क्रॉल किया 22.14% वेट है सिर्फ कमर्शियल बैंक्स का. दिस मींस लेट्स से आप सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स को गिरा दें, नीचे चले जाए रेट्स और बाकी सारे स्टॉक्स सेम पे रहें, कल के लेवल पे रहें, तो इंडेक्स विल बी माइनस क्योंकि इनका वेट बहुत ज्यादा है. सेकंड हाईएस्ट इज फर्टिलाइजर एंड देन कम्स ऑयल एंड गैस. थर्ड हाईएस्ट 13.86 एंड 13.6%. इसी तरह उसके बाद सीमेंट्स आते हैं एंड सो ऑन. सबके वेट्स उसी हिसाब से डिफाइन हुए हैं. वेट्स क्यों डिफाइन हुए हैं, क्योंकि जितनी कंपनीज की मार्केट वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन. अच्छा इसके बाद आप इसमें राइट साइड पे आए. I'm sorry I lost you there. Can you repeat? Yes. Can you hear me now? Market capitalization क्या बात कर रहे थे? जी. हाँ मैं कह रहा था ये सेक्टर वाइज जो वेट्स डिफाइन हुए हैं बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिफाइन हुए हैं. तो 22.1% जो अगर कमर्शियल बैंक्स का वेट है तो इट्स बिकॉज कि हबीब बैंक, MCB, UBL एंड ऑल द बैंक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज फार मोर देन अदर सेक्टर्स, हेंस इसका वेट बहुत ज्यादा है KC 100. ठीक है, you want me to click on those first या पहले? अच्छा पहले let's just move to the market data. ये वाला जो आ रहा है हमारे पास. What is this? डेटा में देखें तो इट शोज के मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपीस में 1.5 बिलियन की है. बेसिकली इसके आगे जीरोस भी और ऐड होते हैं और ये पूरे मार्केट KC 100 की है बेसिकली. तो इसमें जितने भी KC 100 में स्टॉक्स हैं हम सबकी मार्केट कैपिटलाइजेशन. यू कैन आस्क व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन. इट्स बिकॉज इट्स समथिंग दैट जितने टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं किसी भी एक कंपनी के मल्टीप्लाइड बाय द करंट मार्केट प्राइस. बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी की मार्केट क्या वैल्यू देख रही है राइट डाउन. तो हेंस कम्स मार्केट कैपिटलाइजेशन. उन सबको ऐड करें तो पूरे KC 100 की मार्केट कैप आती है व्हिच इज दिस राइट नाउ. ओके. Can you इसी talk तरह about 30-day एवरेज वॉल्यूम अगर आप देखें तो आज हमने देखा 115.4 का वॉल्यूम हुआ था, बट 30-day एवरेज 134 का. दैट मींस आज का वॉल्यूम वाज मच लेसर देन दैट. सो लोगों का इंटरेस्ट कम था. दिस शोज PE रेशियो अगर देखें ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगेन तो 8.7 आ रहा है. दिस इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो. प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब ये होता है कि मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर. तो उसने कितनी कंपनी ने कमाया वर्सेस मल्टीपल उसको क्या मिल रहा है मार्केट की तरफ से. तो इट्स 8.7 राइट नाउ. अगर इसको आप वैसे रीजनल मार्केट से देखें, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, तो हम काफी डिस्काउंट पे चल रहे होते हैं. वो जनरली 10-11 पे है इस वक्त. हमारा राइट नाउ TTM 8.7 पे आ रहा है PE रेशियो का. डिविडेंड यील्ड हमारी 5.7% पे है. इसका मतलब है कंपनीज कितना पे आउट करती हैं. अगर आप एक शेयर सारी कंपनीज का KC 100 में ले लिया होता एक साल पहले तो आपको 5.7% की डिविडेंड यील्ड मिलती विद इन द लास्ट 1 year. That's basically what it means. or year to date return? Year to date return का मतलब है 1 जनवरी से लेके आज तक का जो रिटर्न है KC 100 में वो 17.66% माइनस है. which means KC इंडेक्स अगर 33,500 पे है उसका मतलब है यहाँ से थोड़ा ऊपर था तभी वहां से 17.6% गिरा हुआ है आज तक. That's what it means. 1 week return is from Monday, from last 5 days actually. 1 year return is exactly 12 months from before. Constituents बता सकते हैं? What does this mean? Up, down, unchanged? या कॉन्स्टिट्यूएंट्स में 24 अगर आप आ रहा है, थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करें हम. थैंक यू.
24 आपका मतलब है कि आज 100 स्टॉक्स में 24 स्टॉक्स वर द वंस हु परफॉर्म्ड वेल, जो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं कल से. 67 वर डाउन एंड 9 वर लिटरली अनचेंज्ड. इसको अगेन आप किसी भी और बेंचमार्क को सिलेक्ट करें तो दिस कैन चेंज अकॉर्डिंगली. ठीक है. एंड दिस इज लाइक एन इंटरैक्टिव वन, सो इफ आई क्लिक ऑन कमर्शियल बैंक्स, ये मुझे वेट के हिसाब से ये सारा बता रहा है, इंडेक्स पॉइंट्स और वेट्स एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन. Absolutely. And similarly for, let's say, fertilizers, it will show me Engro, FFC and EFERT, and this is for oil and gas. ठीक है, so this is interactive, so I can look at it like that. Yeah. Cool. Let's just come down. Okay, now this top point contributors. जी अमान. बेसिकली इसमें अगर ये नजर आ रहा है कि आज टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन थे. अब इंडेक्स हमने देखा 300 पॉइंट्स माइनस थी अप्रोक्सीमेटली, तो उसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया नेगेटिव साइड पे दैट वाज बैंक अल-अबीब, देन हबको, देन एफएफसी एंड सो ऑन, क्योंकि इनके वेट्स उसी हिसाब से डिफाइन हुए हैं. तो जितना वो माइनस हुए परसेंटेज पे, अभी जैसे हम होवर कर रही है तो नीचे उनके परसेंटेज चेंज भी आ रहा है, और इसी इतने पॉइंट्स उन्होंने नेगेटिव किया. इन्हीं ऊपर दाऊद हरक्यूलिस, हबीब बैंक वाज प्लस, अली गौहर फार्मा वाज प्लस, ग्लैक्सो वाज प्लस. इन सब प्लस माइनस को करते करते अगर आप केसी 100 पे चलें ऑल द वे टिल ऑल द 100 स्टॉक्स, तो फिर आपके 308 माइनस का नंबर आता है. दैट्स हाउ द इंडेक्स इज एक्चुअली कैलकुलेटेड. ठीक है. सेक्टर वाइज भी हमें शो कर सकता है. हाँ बिल्कुल. सेक्टर वाइज में अगेन जैसे हमको अंदाजा है कमर्शियल बैंक्स का वेट भी ज्यादा है, ऊपर से वो आज गिरे भी थे, तो हेंस 85 पॉइंट्स पूरे कमर्शियल बैंक्स ने केसी 100 पे नेगेटिव इंपैक्ट किया था. इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने पॉजिटिव किया था, फार्मास्यूटिकल पॉजिटिव था, ऑटोज पॉजिटिव थे, बट फर्टिलाइजर पावर्स वर माइनस. तो हेवी वेट ज्यादातर अगर आप नेगेटिव में देखेंगे तो इंडेक्स जनरली माइनस किया होता है. गॉट इट. यहाँ पर आपको पूरे 100 शेयर्स एक साथ देख सकते हैं. यहाँ पर इसको आप टेबल को ऑफ कोर्स सॉर्ट भी कर सकते हैं. अगर आप यूनिटी फूड्स को देख लें लेट्स से, तो आज ये 2.3% नेगेटिव इंडेक्स पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किया. इंडेक्स में वेट इसका 0.19% है, इतना ज्यादा नहीं है रिलेटिव टू अदर स्टॉक्स. करंट प्राइस आ रही है, चेंज आ रहा है, कल से 43 पैसा माइनस हुआ था, परसेंटेज चेंज है, 52 वीक हाई लो है, एंड वॉल्यूम इट वाज द वॉल्यूम लीडर, सो आई थिंक इसलिए ठीक है. आई थिंक दैट इज देयर, एंड लिटरली यू कैन सर्च अराउंड विद दिस एज वेल. परफेक्ट. तो किसी कंपनी का स्पेसिफिक अगर हम चेक कर ले हम आज, सो लेट्स जस्ट सर्च फॉर लेट्स से HBL एंड सी हाउ वी कैन रीड अ पर्टिकुलर कंपनी. HBL आ गया है. Okay, is my screen visible here? Yeah. Okay, cool. So HBL जिस तरह हमने आपने एक स्टॉक अभी खोल दिया तो इसकी डिटेल्स इसके अंदर खुल जाती हैं. अब HBL आज की क्लोजिंग थी 99.42, 86 पैसा अप था फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग, इतने परसेंटेज अप था. इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे मैंने पहले कहा इसकी आ रही है 145.8 मिलियन. वॉल्यूम आज 504,000 हुआ था इसमें. अगर आप देखें तो पी रेशियो भी आ रहा है इसका सेक्टर पी के अगेंस्ट आ रहा है, तो सेक्टर पी के अगेंस्ट इज मच बेटर. टोटल वॉल्यूम, टोटल केसी 100 के वॉल्यूम से 0.23% इसका हुआ था वॉल्यूम. और इसमें अगर आप नीचे देखें तो रिटर्न्स आ रहे हैं 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर के. यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है हमारा दिस ग्राफ दैट आई कैन सी? दिस ग्राफ चार्ट्स में आप चेंज कर सकते हैं. 5 ईयर अभी बैंक की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 1 ईयर देख सकते हैं. ईयर टू डेट इज लाइक फ्रॉम 1 जनवरी. आज का डेटा देखें तो टाइम वाइज आ रहा है, ये ईयरली आ रहा है 5 इयर्स का. So you can literally see it's. Is there a particular benchmark that you would suggest if I'm studying a stock? तो मैं ज़ाहिर है if I'm doing trading on a daily basis तो मैं शायद day wise भी देखना चाहूँ, but overall trend is 3 year enough, is 5 year enough, is 10 year enough? और डिपेंड करता है आपकी आपने होल्डिंग कितने टाइम की ले रहे हैं और आप उसको लोग व्यू कितना बना रहे हैं. जो लोग टेक्निकली एनालाइज कर रहे होते हैं वो डेली आवरली देख रहे होते हैं. जो लोग डिविडेंड बेस्ड होल्डिंग करते हैं वो 1 to 2, 3 इयर्स का चार्ट जनरली नोट कर रहे होते हैं. ठीक है, so that depends. Yeah. ठीक है, let's come down here. If you can explain this as well, Hamad, I can see the overview, financials and a lot of information here. Right. अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो ये क्वार्टरली का टैब आई थिंक अभी सिलेक्ट हुआ था. Q1 में 2020 में नेट प्रॉफिट ग्रोथ 32% डिक्लाइन हुई थी लास्ट ईयर से कंपैरिजन में. सिमिलरली मार्कअप अर्न्ड इतना था
अर्निंग्स पर शेयर इसकी Q1 में 2.7 रुपीज आई है हबीब बैंक की। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इसके नीचे करें मैं पेज को जी। टोटल एसेट्स क्या वो दिखा रहे हैं, टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी को ऐड करें तो बेसिकली Q1 की टोटल एसेट्स आ जाते हैं। ये एरिया इज बेसिकली फॉर कंपेयरिंग अदर बैंक्स विद हबीब बैंक। तो अगर आप किसी और बैंक को सेक्टर में कंपेयर करना चाहते हैं हबीब बैंक के, तो यहाँ पर आप कंपेयर पे लेट्स से सिलेक्ट UBL और MCB and it will start comparing. You said MCB? Yeah, sure. You can compare up to 3 banks by the way, but yeah, that's the Let's MCB. just do इस one. चार्ट में अगर हम देखें तो प्राइस अर्निंग रेशियो हबीब बैंक का is higher than that of MCB. It's 15.33 and MCB का प्राइस अर्निंग रेशियो is 10.14. So this basically means कि हबीब बैंक को लास्ट ईयर और 2 साल पहले थोड़ी सी जो हिट पड़ी थी तो उनकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा गिर गई थी. Hence the valuation is still there but earnings was not. इसलिए इसको 15 का मल्टीपल मिल रहा है, which is of course higher, but इसका मतलब दो हो सकता है, या तो आगे जाके शेयर प्राइस गिर जाएगी बिकॉज इनकी अर्निंग्स नहीं आ रही, या फिर अर्निंग्स इंप्रूव हो जाएंगी और शेयर प्राइस स्टेबल रहेगी या परफॉर्म करेगी यहाँ से. सो जनरली व्यू इसी तरह आप और भी रेशियोज देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसका ज्यादा है. सो वी कैन सी इट्स MCB इज हायर ओवर देयर. तो यहाँ पर कंपेयर करना इट ऑन डिफरेंट एंगल्स अच्छा है. ये बैंक्स के हिसाब से देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी MCB का अगेन हायर है at 14.1. Gross spread ratio basically ये होता है कि gross margin ratio अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो that's what it is. Other companies में gross margin होता है, इसमें gross spread होता है क्योंकि banks में कमाई spread से होती है. तो basically ये उसकी बात कर रहे होते हैं. Can you explain a little bit more on the spread side? What is gross spread? किसी और कंपनी के sales minus cost of goods sold आप normally corporate में करते हैं तो comes gross margin, right? Gross profit आता है. उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप सेल से डिवाइड कर दें तो ग्रॉस मार्जिन बन जाता है. सिमिलरली इसी तरह इसके अंदर नेट रेवेन्यू और नेट एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो कम्स द ग्रॉस स्प्रेड जिसको ग्रॉस प्रॉफिट भी बोला जाता है इन अदर टर्म्स. करंट रेशियो लिटरली टेल्स यू द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी. सो इट सेज कि हबीब बैंक के पास फार मोर लिक्विडिटी. इट्स करंट एसेट्स माइनस योर करंट लायबिलिटीज. तो विद इन 1 ईयर आपके पास लिक्विडिटी कितनी ज्यादा है. दैट्स व्हाट इट शोस. So HBL is more liquid. Yeah. And then we have return on assets. Yes, return on assets. So fixed asset, total assets पे return पे अभी देखें तो MCB is far bigger. Again, इसका भी वही reason है. पहले HBL को जो penalty rate पड़ी थी, I think that's why it's lower than MCB. Sure. अच्छा, इसमें tabs आप खोलें जैसे ऊपर प्रोफाइल आ रहा है ओवरव्यू के साथ. तो इसमें तो सिंपल कंपनी की नॉर्मल प्रोफाइल में जाएगी, कितने शेयर्स इनके इशू हुए हुए हैं, फ्री फ्लोट कितना है, परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट कितना है इशू हुए हुए हैं मार्केट में, इससे पता चलता है. पार वैल्यू 10 रुपीज की थी, इसी हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है. और राइट नाउ कंपनी के CEO चेयरमैन डायरेक्टर्स कौन है. तो ये किसी भी कंपनी के बारे में यू कैन ऑलवेज चेक हियर. इसमें लिटरली ऑल द रेशियोज जो आप सोच सकते हैं वो काफी हद तक इसमें हैं. किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आपको पिछले 5-6 सालों के along with trailing 12 months ratios मिल जाएंगे, तो उसको कंपेयर करने में आसानी होती है. Again, I think we have seen the return on equity and return on assets on the first overview chart as well. और इसमें dividends भी आ रहे हैं. I think all of this is somewhat covered. तो अगर हम इस इतना डिटेल में ना भी जाएं, जो बेसिक्स हैं वो अगर हम कर लें तो I think that should be good enough. Okay. ये फाइनेंशियल्स आ रहे हैं इनके ट्रेलिंग 12 मंथ्स के 2019 के, और लिटरली इसके अंदर आप PDFs खोलें तो आपके उसको रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे आपको इसके अंदर. ठीक है, इसको भी आप खोल सकते हैं. जी बिल्कुल. क्वार्टरली भी देख सकते हैं. टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं अगर किसी को टेक्निकल साइट्स पे जाना है तो इसमें RSIs और SPIs होते हैं. So in this particular webinar we are not covering the technical side, we are covering the basic side so that एक basic understanding develop हो जाए. So we'll skip the details for this for now. We might have another session for that. अच्छा, न्यूज़ में I think it's all the news related to. ये बेसिकली जनरल न्यूज़ है कि ज़्यादा जो पॉपुलर न्यूज़ है तो सामने आ जाती है. अनाउंसमेंट्स में देखें तो दिस रिलेटेड टू हबीब बैंक ओनली. तो लेटेस्ट जो भी अनाउंसमेंट्स आई हुई हैं हबीब बैंक की, ये इसमें पता चल जाएगा कि आपकी बोर्ड मीटिंग है तो नेक्स्ट बोर्ड में रिजल्ट कब आने वाला है, किसी एग्जीक्यूटिव ने ट्रांजैक्शन की है या कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन आने वाली है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब मिल जाती है. इनसाइडर ट्रांजैक्शन बेसिकली होती है कि कंपनी के किसी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या जो लीगली वास्ता है जिसका हबीब बैंक से, उसको नोटिफाई करना होता है कि मैंने बाय या सेल किया. तो बेसिकली वो इसमें आ रहा होता है कि किसी ने बाय किया है कि किसी ने सेल किया.
तो ये किसी भी कंपनी के बारे में इनसाइडर ट्रांजैक्शंस के नोटिस आते हैं और यहाँ पर उसकी समरी बनती रहती है. So for example, what does this mean? So this means कि मिस्टर अख्तर गनी साहब ने 1000 शेयर्स बाय किए थे on June 18th at this rate. Okay. This literally, और इसका नोटिस इसके साथ PDF के में भी लगा हुआ है to verify. Got it. Payout is when a company pays out something. तो Habib Bank ने अभी कुछ पे आउट नहीं किया हुआ तो इसलिए वहाँ पर आ नहीं रहा right now at this quarter. और यहाँ पर इससे पता चलता है कि लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 4.8% की इनकी डिविडेंड यील्ड थी. 2019 में देखें तो 3.1% की है एंड सो ऑन. तो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज टाइम्स में आ रही है. और बैंक्स का जो ईयर होता है वो जनवरी टू दिसंबर बाय द वे. सो दैट्स हाउ द यील्ड इज कैलकुलेटेड. Acha, Hamad, can you look at some of the questions? I'm not too sure I'm getting the chat, but I'm also sharing the screen. If you can look at the chat and maybe answer. You can? Okay, cool. If you can read the questions out loud. I can. So basically a question है कि will you also touch briefly on how to use these parameters to shortlist stocks for various end result like selling and buying? Basically वो पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि डिविडेंड कितना होगा तो कितना हमको लेना चाहिए, बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए. That's what they're asking. So it's generally कि अगर आप डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में बाय कर सेल करना चाह रहे हैं, उस सेक्टर की वैल्यूएशन के अगेंस्ट आप कैलकुलेट करते हैं. इसमें आपको पिछले 5 साल के रिजल्ट्स देखने चाहिए. हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स इशू होती हैं, आप उसको पढ़ें. जैसे मैंने बताया कि होम पेज पे रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं हमारी, तो उसको आप स्टॉक वाइज पढ़ सकते हैं. उसमें रिसर्च से बाय सेल कॉल्स उसकी अलग आ रही होती है. फंडामेंटली मैं बात कर रहा हूँ. उसको बेस करके लॉन्ग व्यू बना के बंदा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है. यू आर लिटरली बाइंग अ कंपनी है. तो उसका एक व्यू बना के अगर आपका बेस है कि नहीं मैंने शेयर्स लेके रख लेने हैं 2-3 साल के लिए और डिविडेंड खाते रहना है, दैट्स अनदर स्टोरी. उसके लिए हाईएस्ट डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स आप देखते हैं. अगर कैपिटल गेन के लिए रखना है तो फिर आप ग्रोथ स्टॉक्स देखते हैं. ग्रोथ स्टॉक्स तब देखा जाता है कि फ्यूचर में कंपनी क्या कर रही है, कुछ एक्सपेंशन कर रही है, नहीं कर रही. इसके लिए आपको रिसर्च काफी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी और हमारे रिसर्च तो गाइड करते ही, कोई मसला तो है नहीं. अच्छा एमएन, इसमें आप एडवांस स्क्रीनर पे जाएं तो एक वो बता देते हैं. Advanced screener पे let's just do that. अच्छा, इसके अंदर बेसिकली ये लाइव जब मार्केट चल रही होती है, अभी तो ऑन नहीं है, तो इसमें आप लिटरली अपने सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप बोले मैंने पर्टिकुलर कोई चीज देखनी है किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में, तो यहाँ पर यू कैन ऑलवेज प्ले अराउंड. फॉर एग्जांपल कॉलम्स पे जाइएगा. Columns here. या तो यहाँ पर यू कैन लिटरली ऐड योर ओन कॉलम्स, कस्टमाइज इट, प्लेड अराउंड फ्री फ्लोट परसेंटेज कितना है, 52 वीक हाई लो देखना चाह रहे हैं, उसको आप पूरा अपना टेबल कस्टमाइज करके सेव भी कर सकते हैं बाद में. इसको यहाँ पर किसी भी एक को सिलेक्ट करके सेव करें तो वहां पर ऐड हो जाएगा. अभी बहुत सारे हैं, इसको आप पूरा आराम से बैठ के देख सकते हैं. सिमिलरली फिल्टर कर सकते हैं आप मार्केट वाइज. आपने पूरा इंडेक्स नहीं देखना, आपने सिर्फ KSE 100 देखना है, तो आप यहाँ बाय इंडेक्स सेलेक्ट करें, KSE 100 सेलेक्ट करें, ऐड करें और सेव कर दें. तो उसमें सिर्फ KSE 100 के स्टॉक्स आने शुरू हो जाएंगे. इसी तरह आप इसके अंदर काफी कुछ प्ले अराउंड करके सेव दबा देंगे तो आपके नाम से एक चीज प्रोफाइल सेव हो जाएगी. यू डोंट हैव टू चेंज इट अगेन एंड अगेन. तो यस, इसके अंदर काफी चीजें आप देख सकते हैं. लाइव मार्केट में देखेंगे तो ये लाइव चेंज हो रही होती है स्क्रीन. और इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम से, हाईएस्ट चेंज से, इवन हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड से. तो आप अगर डिविडेंड यील्ड के बारे में पूछें तो यहाँ से मल्टीपल चेंज कर सकते हैं. देयर इज अ क्वेश्चन ऑन कैन यू शेड लाइट ऑन वैल्यूएशन इन मल्टीपल्स. अगर आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो आई थिंक बेसिकली PE रेशियो होता है प्राइस अर्निंग मल्टीपल, जिसके बेस पे मार्केट इम्प्लाई कर रही होती है कि इसको, इस कंपनी को इतना मल्टीपल या इस रेट पे ट्रेड होना चाहिए. लेट्स से फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स एक बहुत हायर मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर एक अलग किस्म की ग्रोथ स्टोरीज चल रही होती हैं. जो ज्यादा हायर डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होते हैं, इसका मतलब है वो कंपनीज पे आउट कर रही होती हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो उनके मल्टीपल्स रिलेटिवली मार्केट के साथ चल रहे होते हैं और बहुत हाई नहीं होते. और जो कंपनीज नहीं पे कर रही होती या फॉरवर्ड गोइंग आपको लग रहा होता है, प्रोजेक्शंस होती हैं मार्केट की कि शायद ये कंपनी लॉस मेकिंग ही रहेगी, उनके मल्टीपल्स रिवाइज होने शुरू हो जाते हैं.
हमारे यहाँ कंपेयर किया जाता है पूरी मार्केट के मल्टीपल्स को वर्सेस हमारी रीजनल एशिया पैसिफिक की मार्केट से। तो वहां पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन एट अ डिस्काउंट, हेंस हम कहते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ बाय, बिकॉज यहाँ पर वैल्यूएशंस आर वेरी चीप कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। इसी तरह यहाँ से आप मल्टीपल वाइज आपको काफी तक आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट का मल्टीपल चल रहा है, एक थंब रूल देख लें, लेट्स से 6.5 का, और आपका स्टॉक है, आई विल कंपेयर इट लेट्स से विद OGDC। अगर OGDC का ट्रेड होता है लेट्स से 100 रुपीज का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी 20 रुपीज के करीब अर्निंग्स आ जाएगी, दैट मीन्स इट्स ट्रेडिंग एट अ 5 का मल्टीपल, क्योंकि 100 डिवाइड बाय 20 इज 5 लिटरली। और लेकिन पूरी मार्केट का मल्टीपल 6.5 पे है, तो यू कैन इजीली से दैट यार इस पैरामीटर के बेस पे इट्स अ बाय, बिकॉज ये बहुत सस्ता मिल रहा है आपको। बट ऑफ कोर्स अदर फैक्टर्स आर आल्सो इन। सो Hama, just one quick question. When we were looking at KC 100 index, I'll just open that. जो कैलकुलेट होती है मार्केट की चेंज, सो फॉर एग्जांपल इट्स शोइंग मी कि मार्केट ओपन हुई है 33,842.30 पॉइंट्स पे, लेकिन कल क्लोज 33,848 पॉइंट्स पे हुई थी। सो दिस इज डिफरेंट। सो व्हाई इज दिस के आज ओपनिंग के वक्त देयर इज अ 6 पॉइंट डिफरेंस? So basically, let's say market opens at 10 o'clock. 10:0001 पे जो पहली हिट पड़ती है मार्केट में, अगर उस वक्त जो भी इंडेक्स होगा, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग। तो लेट्स से उस वक्त कोई शेयर हैवी वेट रिलेटिवली नीचे था, आज की मार्केट एज पर दिस प्रीवियस क्लोज माइनस ओपन मींस के डिफरेंस ऑफ 6 पॉइंट्स है, दैट मींस कि आज 6 पॉइंट्स माइनस ओपन हुई थी मार्केट रिलेटिव टू अदर्स। बट जो चेंज कैलकुलेट होता है दैट्स प्रीवियस क्लोज minus current index. And why does this change happen? This तरह तो मार्केट ऊपर भी खुलती है, मार्केट like it can go down as well as we can see. मार्केट पहले सेकंड में 100 पॉइंट ऊपर होती है, 100 पॉइंट माइनस भी होती है, डिपेंड्स ऑन सेंटिमेंट्स न्यूज के। सुबह प्री ओपन में 15 मिनट के प्री ओपन का एक सेशन होता है बिफोर 10 o'clock, सो लेट्स से 9:45 to 10 o'clock। उसमें बहुत सारे लोग पहले ही बिड्स एंड ऑफर्स लगा देते हैं। लेट्स से आपको एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है और आपको एक यार मैं सुबह ही बाय कर लूं, सो व्हाट पीपल डू इज उसको सुबह ही एट अ हायर रेट बाय पे लगा देते हैं। नाउ रेट चेंज होता रहता है, बट जैसे ही मार्केट खुलती है और अगर कोई सेलर हो तो जिसकी बेस्ट बिड होगी उसको शेयर्स मिल जाएंगे। तो अब लेट्स से एक स्टॉक में बहुत अच्छी न्यूज आ गई है, तो आपको किसी ने सबने बिड कर दिया तो रेट ही ऊपर खुलेगा, और अगर हैवी वेट है लेट्स से हैवी एमसीबी है तो मार्केट प्लस खुलेगी। सेम otherwise as well. Got it. And in terms of fundamentals, is all of this necessary? जैसे for example, if I open and I want to study stock market, तो ये सारी चीजें मेरी decision making के लिए, या इससे भी कुछ कम पैरामीटर्स को मैं देख सकती हूँ, या आई एम सपोज टू लुक एट ऑल, लाइक सेक्टर वाइज भी मैं देख रही हूँ, कंपनी वाइज भी देख रही हूँ, KC 100 इंडेक्स भी देख रही हूँ। सो व्हाट आर द की फंडामेंटल्स दैट यू विल से कि ये तो आपने मतलब रोजाना जस्ट हैव अ लुक so that you are, you know, you can track your portfolio properly, you can invest like wisely and all of that. जी, so basically आप सबसे पहले इंडेक्स को देख रहे होते हैं कि मार्केट में व्यू क्या है, सेंटिमेंट्स क्या लग रहे हैं लोगों के, थोड़ा सा स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। if let's say generally लोग देखते हैं 52 वीक हाई पे चल रहा है स्टॉक या 52 वीक लो पे चल रहा है। I think I have lost you there again. So basically what I'll do is I'll try to conclude the session since our time is also about to get over. So thank you so much for attending, for everyone who attended this particular session. And so we might have another one very soon. So just keep following our Facebook page for updates. Download our application ktrade.pk. And that's about it. And we'll answer a lot of these questions जो कि मुझे आ रही हैं later. So thanks a lot and take care. Bye bye.